हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट सारथी। मेरा नाम लावण्या है और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन ऑफ द पेपर ऑफ 2022। ठीक है, सो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन, आज हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस थोड़े हैंडल करेंगे। दैट इज वन सेक्शन जो काफी ज्यादा डराता है लोगों को, सो लेट्स सी हाउ वी कैन हैंडल। Which one of the following statements best reflects the idea behind fractional orbital bombardment system often talked about in media? Now इन तरह की questions में often talked about in media जहां लिखा होता है वहां कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है कि यार हमने तो कभी नहीं सुना, तो कब बात की गई इसके बारे में। फिर बाकी के क्वेश्चंस भी इससे इफेक्ट हो जाते हैं कि यार हो सकता है ना मैंने करंट अफेयर्स ठीक से ना किया हो। तो ये जो पार्ट कभी भी आता है ना, ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, इसको इग्नोर किया करो। जरूरी नहीं है उसका नाम मीडिया में बहुत रहा हो। ठीक, सो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, अगर सिर्फ नाम से देखो, फ्रैक्शनल इन सम पार्ट्स, ऑर्बिटल इट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑर्बिट्स, एंड बॉम्बार्डमेंट सिस्टम कोई चीज है जिसका बॉम्बार्डमेंट हो रहा है बार बार। ठीक, अब अगर ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस में आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, a spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. This is something to do with orbits. ठीक है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। और ये टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी मंगलयान में यूज की गई थी, है ना। मिशन मंगल अगर आपने देखी हो तो उसमें क्योंकि वी डिड नॉट हैव इनफ पावर, इनफ फ्यूल कैपेसिटी, तो हम बीच में वो मतलब जो अपना इंजन था वो रोक देते थे, बंद कर देते थे, एंड वी यूज टू मेक यूज, इसरो यूज टू मेक यूज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन टू पंप द सैटेलाइट फर्दर, टू पंप द स्पेसक्राफ्ट फर्दर। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। A missile is put into a stable orbit around the earth and deorbits over a target on the earth. This is the answer for fractional orbital bombardment system. अब क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो अब ये सेम फॉर्म में नहीं आएगा, अब ये किसी और फॉर्म में किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। एंड नाउ वी नीड टू नो कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या थी। अब सिर्फ इसका मतलब जानने से नहीं बनेगा, टेक्नोलॉजी क्या थी, किस टर्म में यूज की गई थी। नाउ फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम देखो क्या होता है। इट इज अ वेपन पेलोड सिस्टम जो कि वेपन्स को सही डायरेक्शन में सही तरीके से वापस मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अ फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम इज अ वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम that uses a low earth orbit towards its target destination. आपको जो भी मिसाइल है, जो भी रॉकेट है, वो अपने टारगेट को हिट करना है। तो आप बैलिस्टिक मिसाइल कैसे जाती है, अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है तो बैलिस्टिक मिसाइल विल गो लाइक दिस, है ना, ऊपर से एक ट्रेजेक्ट्री पार करते हुए वह इस तरीके से जाएगी। क्रूज मिसाइल कैसे जाती है, क्रूज मिसाइल गोज इन अ स्ट्रेट लीनियर डायरेक्शन। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बैलिस्टिक मिसाइल। जस्ट बिफोर रीचिंग द टारगेट इट deorbits through a retrograde engine burn. तो just before reaching the target it will deorbit, जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम हैड सेवरल अट्रैक्टिव क्वालिटीज, जैसे कि इट हैज नो रेंज लिमिट। आपको पता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकती हैं। सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि रेंज का कोई लिमिट नहीं होता है इसमें। ठीक, इट्स फ्लाइट पाथ वुड नॉट रिवील द टारगेट लोकेशन। ऊपर से कुछ अगर नीचे आ रहा है इस तरीके से, यू डोंट नो वेयर इट इज गोइंग टू हिट। अगर आप हिरोशिमा नागासाकी की बात करो तो यहां पे हेलीकॉप्टर है और यहां से उसने बॉम्ब ड्रॉप किया तो लोकेशन बहुत इजीली पता चल जाएगी यहां पे गिरने वाला है। बट अगर कुछ ऊपर से आ रहा है इन अ बैलिस्टिक फॉर्मेट, यू डू नॉट नो वेयर इट इज गोइंग टू लैंड। सो दैट इज वाई जो भी टारगेट है वो इतनी इजीली पहचान नहीं पाएगा दैट आई एम बीइंग टारगेटेड। सो इट इज अ हाई, देयर इज अ हाई चांस कि आप जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट इज अ वॉर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो अब आगे फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है एंड यू कैन बी आस्क्ड कि कैसे, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक, या फिर ओनली वन पेयर ओनली टू पेयर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम लिखा होगा और उसके आगे कोई और रैंडम ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी लिख दिया जाएगा, जबकि स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है ये, इट इज अ डिफेंस टेक्नोलॉजी, इट इज अ वॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं, which one of the following in the context is the context in which the term qubit is mentioned? This is an extremely easy question.
क्यूबिट के बारे में पूछा गया है एंड इट इज रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटिंग होती है दैट इज डन इन बाइनरीज, दैट इज 0 या फिर 1, और कंप्यूटर एक बाइनरी डिजिट को एक ही बार में रीड कर पाता है। बट व्हेन इट कम्स टू क्वांटम टेक्नोलॉजी 0 और 1 एक ही बार में रीड हो जाते हैं, राइट, दे आर रेड टुगेदर। सो जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट क्वांटम टेक्नोलॉजी की जो एफिशिएंसी है वो स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग जितनी अभी नहीं है, यानी नंबर ऑफ एरर्स क्वांटम टेक्नोलॉजी में अभी ज्यादा है। वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक इट, ठीक है। सो क्यूबिट्स, अब ये देखो, क्यूबिट इज अ क्वांटम बिट, the counterpart in quantum computing to the binary digit or bit of classical computing। तो classical computing में bit होता है, quantum technology में qubit होता है। Just as a bit is the basic unit of information in a classical computer, qubit is the basic unit of information in a quantum computer। जितना भी ये बेसिक हो, ये मत सोचना कि ये आगे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बायो रॉक टेक्नोलॉजी। नाउ दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिए गए थे। रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेजिड्यूज। अब बिल्डिंग मटेरियल है और बायो रॉक लिखा है तो कंफ्यूजन हो सकता था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, शेल गैस भी आपका रॉक्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कंफ्यूजन हो सकता था। प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, दिस इज अ नॉनसेंस वन। बायोरॉक टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी क्योंकि कोरल्स डैमेज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, एंड इट इज एन आर्टिफिशियल वे टू रिस्टोर डैमेज्ड कोरल रीफ्स। सो बायोरॉक टेक्नोलॉजी बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेट्स सी क्या क्या है इसमें। देखो दिखती कुछ ऐसी है, यहाँ पे देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स पासिंग, ठीक है, यहाँ पे देयर इज एन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू रीजनरेट द कोरल्स, विच इज अ ग्रेट थिंग क्योंकि कोरल्स डैमेज हो ही रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स बाय बिल्डिंग रॉक लाइक मटेरियल्स बीनीथ द ओशन, ठीक। It is the process in which a very low voltage electric current is applied through the seawater. This causes the deposition of crystalline salts on minerals dissolved in water. उसके बाद deposited crystals are mostly in the form of calcium carbonate. ये important है, किस फॉर्म में क्रिएट होते हैं crystals? calcium carbonate that builds a certain structure on the waterbed similar to the naturally produced coral reefs. अब यहाँ पे water के बारे में भी लिखा है। So वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वाटर पे भी एक क्वेश्चन आया था कि चीजें वाटर में सॉल्युबल क्यों होती हैं, व्हाई आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स सॉल्युबल इन वाटर। उसका आंसर था बिकॉज वाटर इज डायपोलर इन नेचर, एंड दिस वाज आस्क्ड रिपीटेडली। 2 साल तो मुझे ही पता है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 3 टेक्नोलॉजीज। बायोरॉक के बारे में ये भी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, रीड मोर अबाउट इट, वो आप देख सकते हो। बट बायोरॉक टेक्नोलॉजी हो गई, और आपके इससे पहले जो हमने बात करी थी दैट इज क्यूबिट टेक्नोलॉजी एंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फ्यूचर में कभी भी पूछे जा सकते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, these will always remain relevant for the UPSC examination. So that is all for today. I'll see you all in the next class. Bye bye.